इंडियन वर्क कल्चर वर्सेस दुबई वर्क कल्चर, विच इज बेटर फॉर ग्रोथ। डेडलाइन से लेकर इमीडिएट बॉसेस, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रमोशंस, अप्रेजल्स, सब कुछ कवर करेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाएगा कि किस कंट्री में आपको फास्टर ग्रोथ मिलता है, यूएई या इंडिया। इज दुबई वर्क कल्चर मोर डिसिप्लिन देन इंडिया? व्हाई डू पीपल से यू वर्क हार्डर इन दुबई देन इंडिया? डज वर्किंग इन दुबई हेल्प योर ग्रोथ मोर देन इन इंडिया? आर प्रमोशंस एंड फीडबैक better in Dubai or in India? Can you balance work life and personal life better in India or Dubai? ये questions सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं when it comes to comparison between Dubai versus India's work culture. आज मैं अपने 8 साल इंडियन एक्सपीरियंस एंड 2 साल दुबई वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल एंड रेलिवेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो दुबई शिफ्ट होने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी जिन्हें दुबई से जॉब ऑफर आ चुका है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। मैं अपने खुद के रियल एक्सपीरियंस की बात करने वाली हूँ, सो मैं नहीं चाहती आप कुछ भी मिस करो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट एंड हेल्प करने के लिए ही बना रही हूँ। हाय गाइस, दिस इज वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट वर्किंग इन दुबई एंड आई होल्ड 10+ years of professional work experience in architecture, engineering and construction industry. So let's begin. I remember जब मैंने दुबई शिफ्ट होने का डिसीजन लिया था, मैंने काफी रिसर्च की थी, जिससे मुझे ये इंप्रेशन था कि दुबई में वर्क कल्चर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिंदगी सिर्फ ऑफिस बन जाती, जो कि कुछ एक्सटेंट तक सही भी लगा मुझे आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years इन दुबई। बट इट्स नॉट एंटायरली ट्रू। मैंने एक और वीडियो बनाया था दुबई वर्क कल्चर को लेके, वो भी आप जरूर से देख लेना, मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पे। उस वीडियो से आपको कुछ डिफरेंट इनसाइट्स देखने को मिलेंगे, लाइक हायरार्की, स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनलिज्म। और अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में तो चलता है, एटीट्यूड काफी कॉमन है, राइट? बट व्हाट्स द ट्रूथ एग्जैक्टली? इंडिया वर्सेस दुबई वर्क कल्चर के मामले में कौन सा बेटर है ग्रोथ के लिए? अब मैं इंडिया में 8 साल से ज्यादा काम कर चुकी हूँ एंड दुबई में मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो दोनों वर्क कल्चर्स का मैंने फर्स्ट हैंडेड एक्सपीरियंस लिया है एंड मुझे लगता है मेरे इनसाइट्स काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे फॉर दोज प्लानिंग टू मूव टू दुबई। इज दुबई वर्क कल्चर मोर डिसिप्लिन देन इन इंडिया? वर्क आवर्स एंड डिसिप्लिन, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने देखा है इंडिया में यूजुअली टाइम फ्लेक्सिबल होता है, बट कभी कभी ये फ्लेक्सिबिलिटी 9 to 6 की जगह 9 to 9 बन जाता है इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज वेयर आई वर्क, स्पेशली अगर आप आर्किटेक्चर या डिजाइन फील्ड में। एंड मेजॉरिटी ऑफ वीकडेज एंड इवन वीकेंड्स भी आपके पर्सनल टाइम का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। अगेन, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इट माइट बी डिफरेंट फॉर अदर्स। आई लिटरली यूज्ड टू वर्क ऑन वीकेंड्स, इवन ऑन सिक लीव्स भी मुझे कॉल्स एंड मीटिंग्स अटेंड करने पड़ते थे। एंड मैंने इंडिया में प्राइवेट फर्म्स, कॉर्पोरेट कंपनीज, कंसल्टेंसीज एंड स्टार्टअप्स, हर टाइप के कंपनीज में काम किया है। तो इंडिया में वर्क टाइमिंग को लेकर कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया जाता है एंड आई डोंट थिंक इसमें अब भी कोई चेंज आया होगा। इंडियंस आर नोन टू वर्क लाइक दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेट मी नो अगर कोई चेंज आया है अब आज के टाइम में। वहीं अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई में कंपनीज ऑफिस टाइम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। अगर 8 to 5 या 9 to 6 ऑफिस टाइमिंग्स हैं तो यू हैव टू फॉलो दैट। 10-15 मिनट्स बफर चलता है, तो टाइम शार्प होता है। 9 का मतलब 9, 8 का मतलब 8। बट सबसे इंपॉर्टेंट, दुबई में आफ्टर वर्क आवर्स मतलब 5 और 6 PM के बाद आपके पर्सनल टाइम को रिस्पेक्ट किया जाता है। पीपल टेक देयर पर्सनल टाइम सीरियसली एंड डोंट डिस्टर्ब अदर्स एंड दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देयर कलीग्स एज वेल। तो यहाँ पे दुबई विंस इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एंड वर्क आवर्स। एंड इन अ वे दुबई का स्ट्रिक्ट टाइमिंग एक्चुअली सेज अ लॉट अबाउट पीपल बीइंग प्रोफेशनल एंड सिंसियर। इंडिया में ये चीज डेफिनेटली लैक करती है एंड ऑनेस्टली मुझे डिसिप्लिन ने ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया है दुबई में, क्योंकि डिसिप्लिन वाले वर्क कल्चर में आप काम एफिशिएंटली करना सीखते हो, जो इवेंचुअली आपके ग्रोथ में हेल्प करता है। Why do people say you work harder in Dubai than in India? सबसे पहले बात करते हैं वर्कलोड एंड जॉब क्लैरिटी की। इंडिया में बहुत बार आपको एक्स्ट्रा काम मिलता है एंड ओवरलोड कर दिया जाता है आपको, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट नहीं होता है एंड मेजॉरिटी केसेस में आपको उस काम का कभी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है। वहीं अगर दुबई की बात करूँ तो दुबई में जॉब रोल्स डिफाइंड होते हैं, मैनेजर से लेकर ड्रॉट्समैन तक सबको पता होता है कि एक्चुअल उनका काम क्या है एंड वो दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना दूसरों के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। मुझे इनिशियली ये ऑनेस्टली बहुत अजीब लगा था, बिकॉज आई वाज यूज्ड टू वर्क लाइक दैट इन इंडिया। बट बाद में समझ आया कि अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लैरिटी होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपना टाइम अपने असाइन्ड काम को फुल्ली दे पाते हो एंड एफिशिएंटली अपने टास्क परफॉर्म कर पाते हो, जो इवेंचुअली आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट करती है एंड यू डू गेट रिकॉग्नाइजेशन फॉर योर वर्क। डज वर्किंग इन दुबई हेल्प योर ग्रोथ मोर देन इन इंडिया? वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ऑफिस पॉलिटिक्स
कुछ ज्यादा ही होता है ऑनेस्टली, एंड आपके प्रमोशंस, अप्रेजल्स एंड सेम कंपनी में दूसरे अपॉर्चुनिटीज, हायर पोजीशंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी नेटवर्किंग पे डिपेंड करता है, रादर नॉट ऑन योर परफॉर्मेंस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा व्हाट आई मीन बाय दिस। वहीं दुबई में अप्रेजल्स टोटली डिपेंड्स ऑन मेरिट एंड परफॉर्मेंस। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर आपका काम अच्छा है तो आपको जरूर नोटिस किया जाता है, लेकिन लेट मी टेल यू दिस क्लियरली, इन दुबई जिन कंपनीज में मैनेजमेंट इंडियन है वहां पे स्ट्रगल डेफिनेटली है एंड प्रमोशन चांसेस आर लेस बट नॉट कंप्लीटली जीरो, अनलेस आपको ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से आती है एंड आपने अपने मैनेजर से अच्छे टर्म्स बना के रखे हैं। अब अच्छे टर्म्स से मेरा मतलब है कि यू हैव क्रिएटेड योर डिपेंडेंसी ऑन योर मैनेजर एंड ही और शी कैन नॉट टेक अ डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग यू। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस की है दुबई एंड इंडिया दोनों में, इंडियंस ही होंगे जो आपको कभी ग्रो होते हुए नहीं देख सकते एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू पुट you down, but obviously there are people who want to see you grow and help and support you, but percentage of those people are less, let's say 10 to 20% only. So far मेरा वर्कप्लेस पॉलिटिक्स को लेकर ये एक्सपीरियंस रहा है कि जहां इंडियन मैनेजमेंट है इन दुबई कंपनीज, वहां आप सेम वर्क कल्चर एंड टॉक्सिसिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो इवन इन दुबई। सो ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज वेयर टीम्स आर कंप्लीटली इंडियन अनलेस यू रियली एंजॉय वर्किंग विद इंडियन टीम्स। फिर आता है आर प्रमोशंस एंड फीडबैक्स। अब बात कर लेते हैं फीडबैक एंड रिकॉग्नाइजेशन की। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंडिया फॉर 8+ years, फीडबैक मोस्टली नेगेटिव ही होता है। जब भी कुछ मिस्टेक्स हो, वो छोटी गलतियों को ही रीजन बना दिया जाता है फॉर स्टॉपिंग योर प्रमोशन, एंड कितना भी अच्छा काम हो तुम्हारा, वो रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रिसिएशन नहीं दिया जाता है। रादर लोग खुद क्रेडिट लेने में बिलीव रखते हैं इंडिया में। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, आपका शायद अच्छा होगा, सो ये मेरे पर्सनल इंसाइट्स है, सो काइंडली रिस्पेक्ट दैट एंड डोंट कम एट मी दैट यू आर रॉन्ग। सबका अलग एक्सपीरियंस होता है, सो रिमेंबर दैट। वेयर एज दुबई में टाइमली फीडबैक मिलता है और अप्रिसिएशन ओपनली दिया जाता है, जो मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पीपल डू नॉट हेजिटेट टू गिव क्रेडिट्स एंड एवरी क्वार्टर यू हैव वन-on-one मीटिंग्स विद योर मैनेजर, जहां आपको गाइड किया जाता है किन एरियाज में इंप्रूव करना है एंड ऑल्सो डिस्कशंस अबाउट योर परफॉर्मेंस। बट अगर जहां इंडियंस होंगे, दे विल स्प्रेड टॉक्सिसिटी, दे विल मैनिपुलेट पीपल अराउंड द टीम बिकॉज दे टेक थिंग्स ऑन देयर ईगो and they just can't let it go. So try and stay away from such companies where the management is fully Indians. This is a tip from my personal experience, so please take it. Salary and perks. इंडिया की बात कर लेते हैं पहले। मेरे 8 years experience के हिसाब से I have noticed that growth is extremely slow in India and salary hikes के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको अपने ही पैसे के लिए रुला दिया जाता है। Salary growth तभी होती है when you switch to a different company. Perks सुन के आप लोगों को लगता होगा वाओ कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट इवेंचुअली by the time you realize कि अब तुम्हें उन perks के लिए भी फाइट करना पड़ रहा है। This is literally how majority of companies operate in India. At least the companies where I have worked. Whereas in Dubai, आपको पता ही होगा कि आपकी सैलरी पैकेज टैक्स फ्री होते हैं, और अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो विद बिग कंपनीज एंड रेप्यूटेड कंपनीज, तो सैलरी ग्रोथ फास्ट होती है, प्लस यहाँ पर्क्स एंड बेनिफिट्स एक्चुअल में आपको मिलते हैं। एंड एज पर UAE लॉज, ऑल्सो कंपनीज आर बाउंड टू पे यू दीज बेनिफिट्स एंड पर्क्स लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, 2-way एनुअल फ्लाइट टिकट्स, एनुअल बोनस, रेसिडेंसी वीजा एंड सो ऑन। लर्निंग एंड एक्सपोजर। इंडिया में अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूँ, लाइक आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लोकल प्रोजेक्ट्स एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स दोनों का एक्सपोजर मिल जाता है। बट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए यू हैव टू जॉइन बिग कंपनीज, ग्लोबल कंसल्टेंसीज एंड MNCs, वेयर लोकल कंपनीज में लोकल प्रोजेक्ट्स एंड रिपीटेड वर्क होता है, जिसकी वजह से आपका एक्सपोजर लिमिट हो जाता है। MNC एंड ग्लोबल कंसल्टेंसीज पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो जरूर देख लेना इफ यू वांट टू हैव एक्सपोजर टू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वर्किंग फ्रॉम इंडिया। अदर फील्ड्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में you get to work on international projects and local projects. In tech MNCs, as most of tech companies have international based clientele as well, but not all of them. So यहाँ पे international project exposure again limit हो जाता है। In Dubai, international standards के project पे काम करने मिलता है, global clients का exposure मिलता है in each and every company. You get to work on projects from all over the world. तो I feel मुझे personally 2 साल में काफी growth देखने को मिली है। My personal experience. मैं जब दुबई आई थी initially, I was very
वेरी स्कैर्ड एंड नर्वस। ऑब्वियस है ना, नया कल्चर, नया ऑफिस, काफी हेजिटेशन होती थी लोगों से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कितना बात करनी है, क्या बाउंड्रीज सेट करनी है, बहुत पर्सनल ना हो कॉन्वर्जेशन, एकदम ही प्रोफेशनल भी ना हो, तो वो बैलेंस क्या है एंड सो ऑन। क्योंकि यू वांट टू साउंड फ्रेंडली एंड ऑल्सो यू शुड नॉट साउंड सो प्रोफेशनल, क्योंकि फिर लगता है कि बस काम से मतलब रखती है, एटीट्यूड है, तो वो रूड लगता है इन जनरल। तो इनिशियल डेज तो मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था, पर धीरे धीरे मुझे हर वीक कुछ नया सीखने मिलता था। मुझे लगता है इंडिया में काम करके आप एक चीज तो सीख ही जाते हो, जो है पेशेंस। इंडिया में आप स्ट्रीट स्मार्ट तो बन जाते हो एंड जुगाड़ कैसे करना है ये आप इंडिया में काम करके ही सीख सकते हो। क्योंकि इंडिया में ऑनेस्टली आपका पेशेंस इतना टेस्ट किया जाता है ना ऑफिस में, यू बिकम सो थिक स्किन्ड एंड यू नो हाउ टू डील विद पीपल इन जनरल। बट इंडिया में टू बी ऑनेस्ट प्रोफेशनलिज्म कम है, पीपल टेक देयर जॉब्स टू कैजुअली, दे डोंट फॉलो प्रॉपर हायरार्की, रूल्स एंड वर्क कल्चर इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, पीपल डोंट नो हाउ टू टॉक इन प्रोफेशनल वर्क एनवायरमेंट इन इंडिया। Whereas if I talk about Dubai workplaces are extremely professional, people take their jobs very seriously, they are very punctual एंड डिसिप्लिन अबाउट देयर जॉब्स। तो बेस्ट चीज मैंने 2 साल में दुबई में सीखी है वो है हाउ टू बी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल येट फ्रेंडली इन वर्क प्लेसेस। एंड आई फील मुझे इंडिया में ऑफिस पॉलिटिक्स से नफरत थी, बट हियर इन दुबई आई लिटरली एंजॉय एवरी बिट ऑफ स्मॉल ऑफिस पॉलिटिक्स। अब ऑफिस पॉलिटिक्स तो हर जगह होता है, इट्स नॉट लाइक दुबई में नहीं है, बट यहाँ हेल्दी पॉलिटिक्स होता है जितना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड इंडिया में डर्टी पॉलिटिक्स एंड माइंड गेम्स होते हैं, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आई लिटरली हेटेड ऑफिस पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड लविंग इट इन दुबई। तो अगर आप एक एम्बिशियस पर्सन हो जिसे ग्लोबल एक्सपोजर, राइट सैलरी एंड स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ चाहिए, तो दुबई माइट बी द राइट प्लेस फॉर योर ग्रोथ। तो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। कैन यू बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ बेटर इन इंडिया और दुबई? बेसिकली कंक्लूड करते हैं अब। इंडियन वर्क कल्चर वर्सेस दुबई वर्क कल्चर, दोनों कल्चर्स का अपना चार्म है। इंडिया में कंफर्ट और बॉन्डिंग मिलती है, दुबई में स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। बट अगर आप ग्रोथ, ग्लोबल एक्सपोजर और क्लैरिटी के साथ काम करना चाहते हो तो दुबई गिव्स यू दैट एज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप किस तरह का वर्क कल्चर प्रेफर करते हो। आई वुड से दुबई's वर्क कल्चर इज बेटर देन इंडिया बिकॉज यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस है एंड यू डोंट वर्क एक्स्ट्रा लॉन्ग आवर्स, आपके टाइम की रिस्पेक्ट की जाती है, प्लस आप अपने लिए एक पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ बिल्ड कर पाते हो। एंड इंडिया में ये वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल ही नहीं है, आप बस घिसते रह जाते हो विथ नो प्रॉपर ग्रोथ पाथ। आई नो मेरे आज की वीडियो में कई हुई बातें बहुत लोगों को ट्रिगर करेगी, बट ये सच है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आप दुबई आने का सोच रहे हो या इंडिया में काम करके खुश हो? कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और अगर आपको दुबई शिफ्ट करना है एज एन आर्किटेक्ट और डिजाइनर तो मेरी एक पूरी दुबई जर्नी वाली प्लेलिस्ट है, वो जरूर देखना। यू विल गेट सो मच हेल्प फ्रॉम दोज वीडियो। एंड अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए देन आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन में कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। आई नो आपको अभी तक ये वीडियो इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल लगा है, सो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।